साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, भारत में दो प्रकार की संस्कृति है, ब्राह्मण संस्कृति और श्रमण संस्कृति। एक वर्चस्व की संस्कृति है, दूसरी प्रतिरोध की। कहना न होगा कि श्रमणवादी परंपरा के मानवीय न्याय और समानता के आंदोलन को आधुनिक युग में सबसे पहले महाराष्ट्र के महात्मा ज्योतिबा फुले ने आगे बढ़ाया। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने फुले को बुद्ध और कबीर के समकक्ष रखते हुए तीनों को अपना गुरु माना। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पुस्तकों में फुले को बार बार याद किया है तथा अपनी प्रसिद्ध पुस्तक शूद्र कौन थे उन्होंने फुले को ही समर्पित भी किया। सचमुच महामना ज्योतिबा फुले का काम आधुनिक युग में अन्य समाज सुधारकों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शूद्रों और स्त्रियों की मुक्ति के लिए बुनियादी स्तर पर जितना हो सकता था उन्होंने किया। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पताका लहरा रहे ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, वेद समाज, आर्य समाज के नेताओं से महामना ज्योतिबा फुले को सीधा संघर्ष था। फुले का इल्जाम था कि ब्रह्म और आर्य जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर ये समाज सुधार राष्ट्रवाद के नाम पर ब्राह्मणवाद को कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं। महामना ज्योतिबा फुले निश्चित रूप से आधुनिक युग के प्रथम ओबीसी विमर्शकार थे। साथियों, महात्मा ज्योतिबा फुले का वास्तविक नाम ज्योतिराव गोविंदराव फुले था। उनका जन्म महाराष्ट्र के एक माली परिवार में 1827 ईस्वी को हुआ था। माली महाराष्ट्र की एक किसान जाति है जिसका मुख्य पेशा फूल और सब्जी की खेती करना। दूसरे शब्दों में महाराष्ट्र की माली जाति बिहार और उत्तर प्रदेश की कोयरी जाति का महाराष्ट्रियन रूप है। फुले के पूर्वज सातारा से 25 मील दूर कटगन नामक छोटे से गांव के निवासी थे, परंतु फुले के परदादा गोरे अपना वह गांव छोड़कर पूना के पुरंदर तालुका के एक गांव खानवाड़ी में आ बसे थे। इसी स्थान पर ज्योतिबा फुले के दादा शेतीबा का जन्म हुआ। बड़े होने पर महात्मा ज्योतिबा फुले के दादा पूना में रहने लगे। पूना में ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ था। फुले के पिता का नाम गोविंदराव एवं माता का नाम चिमनाबाई था। फुले के पिता गोविंदराव बड़ी सूझबूझ वाले मेहनती व्यक्ति थे। उनकी माँ पूना के निकट कबाड़ी गांव के एक माली जगाड़े पाटिल की लड़की थी। फुले दो भाई थे। उनके बड़े भाई का नाम राजा राम था। बालक ज्योतिबा की मां चिमनाबाई का 1828 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया, इसलिए उनका लालन पालन मौसेरी बहन सगुणाबाई खंडू क्षीरसागर ने किया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर तथा मराठी पाठशाला में हुई। वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। ऊंची जाति के लोगों ने उनके पिता गोविंदराव पर दबाव बढ़ाया कि वह अपने बेटे को स्कूल जाने से रोक ले। परिणामत ज्योतिबा पढ़ाई छोड़कर अपने पिता के काम में हाथ बटाने लगे, पर वे रात में समय मिलने पर लैंप जलाकर पढ़ा करते थे। जब ज्योतिबा की शादी हुई वे 14 वर्ष के थे। उस वक्त उनकी पत्नी सावित्रीबाई की उम्र केवल 8 वर्ष। वे पूना के पास के एक गांव के झगड़े पाटिल परिवार की थी। शादी के तुरंत बाद गोविंदराव ने 1841 में ज्योतिबा को पुन मिशन स्कूल में प्रवेश दिलाया। उनकी इच्छा ऊंची शिक्षा प्राप्त करने की थी, लेकिन घर के हालात अच्छे नहीं थे। साथियों, ज्योतिबा फुले में सामाजिक सुधार और सामाजिक परिवर्तन की भावनाओं ने एकाएक जन्म नहीं लिया था। उनके युवा मन पर शिवाजी का विशेष प्रभाव था। ज्योतिबा के मन में हिंदू धर्म की विसंगतियां, ऊंच नीच और जाति पाति की भावना ने बड़ी उथल पुथल मचा रखी थी। वे समाज में फैले अंधविश्वास और कुरीतियों को मानव के स्वाभाविक विकास में बाधक मानते थे। मिशन स्कूल में उन्होंने मानवता के अर्थ को समझा। थॉमस पेन की पुस्तक राइट्स ऑफ मैन ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। वे विद्यार्थी जीवन से ही देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत थे और दलितों शोषितों ने जागृति लाना चाहते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि दलितों में शिक्षा के बिना कोई सुधार और चेतना नहीं आ सकती। साथियों, इसका अगला भाग हम कल आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।